बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। तो आज हम अपने किचन में ईद स्पेशल रेसिपी में लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार से बीफ पुलाव की रेसिपी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने 1 किलो गोश्त ले लिया है जिसे हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। एक हमें दरमियाने साइज का प्याज चाहिए जिसे हमने दरमियान से कट लगा लिया है। 2 इंच हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसे भी हमने इसी तरह से दरमियान से कट लगा लिया है। साथ में हमें लहसुन के जवे चाहिए, एक तेज पत्ता चाहिए, 3.5 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 इंच हमें दालचीनी का टुकड़ा चाहिए जिसे हमने दरमियान से इस तरह से तोड़ लिया है। 1 टीस्पून हमें साबुत सूखा धनिया चाहिए, एक बड़ी इलायची चाहिए, 13 हमें काली मिर्च के दाने चाहिए, 7 हमें लौंग चाहिए, हाफ टी स्पून हमें ज़ीरा चाहिए, हाफ टी स्पून हमें हल्दी पाउडर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यखनी को बनाना। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 9 गिलास पानी ले लिया है। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक शामिल कर लेंगे। तमाम मिर्च मसाले शामिल कर लेंगे। अब हम इसे ढक्कन रखकर इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 1 घंटा हो गया यखनी को पकते हुए। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, यखनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम तमाम गोश्त की बोटियों को यखनी में से बाहर निकाल लेंगे और यखनी को अच्छे तरीके से छान लेंगे। गोश्त को हमने यखनी में से निकाल कर उनकी हड्डियों को अलग कर दिया है। यखनी को हमने छान लिया है। यखनी हमारी 4.5 गिलास है। 1 किलो हम लोगों ने चावल ले लिए हैं जिसे हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 2 हम लोगों ने बड़े साइज के प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक काट लिया है। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं जिन्हें बारीक काट लिया है। 1 पाव हमें दही चाहिए। 1 टेबल स्पून नमक चाहिए। 6 हमने सब्ज मिर्चें लिए जिन्हें बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून हमें साबुत गरम मसाला चाहिए। 1 तेज पत्ता चाहिए। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर चाहिए। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर चाहिए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हमने पतीले में 1 कप घी ले लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब आप इसमें प्याज शामिल कर देंगे। और प्याज के लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें नमक भी शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर लेंगे, मिर्चें शामिल कर लेंगे, तमाम मिर्च मसाले शामिल कर लेंगे और दही शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त की हम लोगों ने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर यखनी शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें बबल्स आने तक का वेट करेंगे। यखनी में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर लेंगे। तमाम चावलों को हमने यखनी में शामिल कर लिया है। अब हम इसे यखनी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और पानी के थोड़ा सा खुश्क होने तक का वेट करेंगे। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है।
चावलों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बीस मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चावलों का दम खोल लेंगे। चावलों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीफ पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सा हमारा बीफ पुलाव बनकर तैयार हो चुका है, जिसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को इसी ईद पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।